जिसने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया है, हर उस शख्स का कानूनी हिसाब किताब तो होगा, लेकिन चढ़ावे के पैसे से जो संपत्ति खड़ी की गई उस पर भी संकट बहुत करीब है। माना जा रहा है कि सबसे पहला नंबर लवकुश मिश्रा का आ सकता है। चढ़ावा चोरी के पैसों से जो 2 मंजिला मकान खड़ा किया जा रहा था, उसे बचाने की मियाद आज खत्म हो रही है। कल सुबह की किरण के साथ या तो योगी का महाबली आएगा या फिर योगी ब्रांड ताला, और हो सकता है कि चढ़ावा चोर 16 जुलाई की तारीख कभी भूल नहीं पाएंगे। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। बुलडोजर के साथ साथ चल रहा यह काउंटडाउन चंदा चोरी के आरोपियों के लिए उल्टी गिनती है, क्योंकि राम मंदिर के गुनहगारों की टेढ़ी चाल को सीधा करने के लिए योगी के महाबली की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पहला नोटिस योगी प्रशासन की तरफ से लवकुश मिश्रा के इस मकान पर 3 जुलाई को चस्पा किया गया था। 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया था, लेकिन तब भी सुप्रिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रशासन ने दूसरा और अंतिम नोटिस फिर मकान पर चिपकाया, लेकिन सुप्रिया ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया, जिसका साफ और सीधा मतलब यह है कि योगी प्रशासन इस मकान को कभी भी या तो सील कर सकता है या फिर इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। 11 बजे तक का समय था, लेकिन कोई भी जो जवाब है वो इनकी पत्नी के तौर पर नहीं दिया गया है। अब इस घर पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर यहाँ पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो भी गड़ जाए। आरोप है कि यह जमीन लवकुश मिश्रा ने चढ़ावा चोरी से खरीदी थी और इस चढ़ावा चोरी के पैसों से ही आलीशान मकान बनवा रहा था। अनुकल्प मिश्रा ने चढ़ावे की गिनती के काम में उसे लगाया था, लेकिन उसने रामलला के खजाने की चोरी शुरू कर दी। ये मकान अयोध्या के शहादतगंज इलाके में बन रहा था, जो कि राम मंदिर से महज 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहादतगंज से ही पूरा रामपथ गुजरता है। ऐसे वीवीआईपी लोकेशन में इस मकान को लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम पर दर्ज किया हुआ था। इसलिए प्रशासन बार बार लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर नोटिस भेज रहा है, लेकिन सुप्रिया की हालत चोर की दाढ़ी में तिनका वाली है। आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। लेकिन आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी योगी प्रशासन के पास नहीं पहुंची। सुप्रिया मिश्रा ने अयोध्या में बनाए जा रहे इस 1 करोड़ी मकान से जुड़ा कोई दस्तावेज अयोध्या विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपा। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया ने इस निर्माणाधीन मकान को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी और 15 जुलाई की तारीख भी पिछली तारीख की तरह ही यूं ही निकल गई, क्योंकि सुप्रिया की एडीए दफ्तर में हाजिरी न लगाने का मतलब है योगी प्रशासन के बुलडोजर को आगे की कार्रवाई के लिए हरी झंडी मिलना। योगी प्रशासन का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियम तोड़े गए। पहले नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है, उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी। चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के लिए कल का सूरज बुलडोजर ग्रहण लेकर आ सकता है। इस पूरे मामले में चौतरफा एक्शन जारी है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों रामाशंकर और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड में लेकर पुलिस लाइन में पूछताछ हुई है, लेकिन एसआईटी ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। पहले ही 15 दिन की समय सीमा बढ़वा चुकी एसआईटी ने और वक्त मांगा। बताया जा रहा है कि एसआईटी को ट्रस्ट के ऑडिट में भी कुछ खामियां मिली। उसमें पारदर्शिता लाने समेत कई सुझाव दिए हैं। उनमें कुछ अहम सुझाव ये भी है कि कर्मियों की भर्ती को लेकर पारदर्शिता बरती जाए, नियमों के तहत ही भर्ती हो, सिफारिश पर भर्ती ना हो, योग्य व्यक्ति ही चुने जाए। साफ है, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अंतिम चरण में, जिसमें बड़े बदलाव की सिफारिशों के साथ चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है और लवकुश मिश्रा के मकान के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी हो सकती है। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या।